डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर क्यों सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला हम यूज किए हुए क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए, इस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो इससे पहले हमें कुछ टर्म हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला एक वर्ड आता है प्रिंसिपल। क्या आता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। चलिए भाई, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सम, यानी कि मनी। आप जो पैसा किसी से उधार लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें, साथ में नोट करिएगा, द मनी बोरोड इज कॉल्ड, द मनी बोरोड इज कॉल्ड, the money borrowed is called principal। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे, या आप उसे सम कहेंगे, यानी कि जो पैसा आपने उधार लिया उसे हम सम कहते हैं। चलिए भाई, आप किसी से, किसी भी पर्सन से जो भी पैसा या जितना भी पैसा आप उधार लेते हैं, ठीक है, बोरो का मतलब है उधार लेना। उधार लेने का मतलब ये कि उधार ले लिया और उसको दोबारा देना भी होता है। ऐसा उधार का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि पैसा किसी से ले लिया लेकिन देने का नाम नहीं है, लिया जा रहा है आपके मन से। तो ऐसी चीज को हम सम नहीं कहेंगे। आपने कुछ पैसा जो उधार लिया है वो वापस रिटर्न करने के पर्पज से लिया है। जब आप उसको लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहेंगे, या आप उसे सम भी कह सकते हैं। चलिए भाई, दूसरी बात आती है हमारी इंटरेस्ट। अगर हम कहें क्या आती है? इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। हम जो पैसा लेते हैं उस पैसे पे हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं। हमने जितना भी पैसा बोरो किया तो हम उस पैसे के ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा उसमें ऐड करके एक्स्ट्रा पैसा उसके ऊपर देते हैं। तो उस एक्स्ट्रा पैसे को ही हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? द एक्स्ट्रा मनी, लिखेंगे द एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर, द एक्स्ट्रा मनी, द एक्स्ट्रा मनी पेड for lenders money is called interest। उसे हम क्या कहेंगे भाई? इंटरेस्ट कहेंगे। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो भाई, इंटरेस्ट के बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज जो होती है वो होते हैं हमारा टाइम। क्या आता है? टाइम। आखिर टाइम क्या होता है? चलो समझते हैं कि टाइम क्या होता है। द लेंथ ऑफ पीरियड, क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच, द लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच, the length of period for which money is borrowed, for which money is borrowed। यानी कि आपने जो पैसा उधार लिया है वो कब तक, कितने समय के लिए लिया है, जो उसका टाइम पीरियड है। मतलब आपने पैसा लिया, जैसे आपने मान लीजिए 5 साल के लिए पैसा लिया। कितने साल के लिए लिया? 5 ईयर्स के लिए आपने पैसा बोरो किया, आपने उधार लिया। तो जो 5 टाइम पीरियड है ना, 5 ईयर्स, इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे टाइम कहते हैं। चलो भाई, इसके बाद आता है हमारा एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। अमाउंट आखिर में क्या है? तो देखो भाई, हमने क्या किया? हमने कुछ पैसा उधार लिया। आपने कुछ पैसा उधार लिया, पैसा उधार लेने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट दिया। जब आप फाइनली जब किसी लेंडर को अपना पूरा हिसाब करने जाएंगे तो आप वहां हिसाब करते समय आप क्या देंगे? जो लेंडर ने जितना आपको पैसा दिया वो तो देंगे ही,
साथ में आपने उस पर जो एक्स्ट्रा आपका इंटरेस्ट लगा वो भी आप उसे पे करते हैं। तो ऐसा अमाउंट, तो टोटल मनी जो आप पे करते हैं लेंडर्स को, क्या करते हैं, जो लेंडर को हम पे करते हैं एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, तो लिखेंगे क्या, द टोटल मनी paid for lender, the total money paid for lender at the end of specific period क्या लिखा, द टोटल मनी पेड फॉर लेंडर एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एक ऐसा टोटल मनी जो आप एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड में आप पे करते हैं, इज कॉल्ड अमाउंट, उसे हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहते हैं। क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। तो क्या लिखा, द टोटल मनी पेड फॉर लेंडर एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अमाउंट, ऐसा पैसा जो आप किसी को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद लास्ट में पे करते हैं, उस पैसे को ही हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। चलिए भाई, अब हमारे सामने एक वर्ड आता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, आप सभी ने क्लास 8th में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो समझिए। सिंपल इंटरेस्ट बड़ी सिंपल सी चीज है जो हमारा यहाँ, अब थोड़ा समझिएगा, अब मैं थोड़ी चीजें आपको ऊपर फिर से लेके चल रहा हूँ रिकॉल कराने। देखो, जो प्रिंसिपल होता है इसे हम हमेशा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। इंटरेस्ट को हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को हम हमेशा टी और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करेंगे, टी स्लैश लगा के लिख लीजिए एन, या तो हम टी लिखेंगे या एन। अमाउंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट को हम क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट समझो, यानी कि आपने कुछ पैसा उधार लिया। हमने मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता चल रहा हूँ आपको, मैंने कहा आपने यानी कि पैसे लिए, आपने क्या किया, 2000 रुपीज बोरो किए। कितना रुपए बोरो किया आपने, 2000 रुपीज बोरो किए। 2000 बड़े कम नहीं हो गए, 20,000 ले लो भाई। अब आपने क्या किया, आपको टाइम दिया गया कि आपने कहा सर हम जो टाइम ले रहे हैं हम 2 ईयर्स के लिए 20,000 रुपीज ले रहे हैं। टाइम आपके पास 2 ईयर्स हुए। हमने आपको पैसा तो दिया, तो हम उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ रेट देंगे। हमने आपसे कहा चलो भाई ठीक है, आप हमसे इतने सारे पैसे ले जा रहे हैं, ले जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे जो है पर एनम, पीए का मतलब होता है पर एनम। हमने कहा भाई आप हमसे जितने भी पैसे ले जा रहे हो उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे। आपने कहा सर ठीक है, लेकिन आप किस रेट पे लेंगे, तो हमने कहा कि हम 4% पर एनम, यानी कि आप जो 20,000 रुपए लेके जा रहे हैं इस पर हम 1 साल का, यानी कि 1 साल का जो टोटल ब्याज होगा वो हम 4% ब्याज लेंगे, इस पे इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, जो 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपीज हैं, इस पर हम 1 साल में 4% लेंगे। 4% इसका क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। आपने कहा चलो सर ठीक है, प्रिंसिपल पता है आपको, टाइम पता है, रेट पता है। अब आपसे पूछा चलो अच्छी बात है, हम आपको इतने रुपए दे रहे हैं, आप इतने टाइम के लिए ले रहे हैं और इस रेट पे ले रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। क्या है, आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसा ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही। अब आपसे पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो सुनो भाई, अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, यानी कि हमारे पास जो भी हमने पैसा लिया, समान जो इक्वल मनी है, जितना भी पैसा लिया उस सेम पैसे पर, सेम मनी पर, सेम टाइम के लिए, सेम रेट से जो भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सुनियो भाई, अब दूसरे एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जितना आपने पैसा उधार लिया उस पैसे पर जितने समय के लिया उतने टाइम के लिए, और जिस रेट पे लिया, अगर ये तीनों चीजें सभी पूरे टाइम के लिए, यानी कि आपने जितने टाइम पीरियड के लिए पैसा लिया उस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें इक्वल रहती, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता, जितना है उतना ही लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो हम इंटरेस्ट गेन करते हैं उस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि अगर हम आम भाषा में, अगर हमारी और आपकी बोलचाल की भाषा में याद रखना चाहें
कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमने जितना पैसे लिया यानी कि उस पैसे के ऊपर ही जो ब्याज लगे, जो हमने पैसा लिया जितने टाइम के लिए, उस पैसे पर जितने समय के लिए ब्याज लिया उस पे उसी हिसाब से इक्वल इक्वल रेट लगे, इंटरेस्ट लगे। इक्वल इक्वल क्या लगे? इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट समान लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक साल 20,000 रुपए थे, उस पर 4% रेट लगा इंटरेस्ट, फिर जो इंटरेस्ट आया उसने आपने उसको क्या किया, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। ऐसा नहीं, जो प्रिंसिपल है सिर्फ उसी पे रेट इंटरेस्ट लगेगा, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा और उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। चलो भाई, तो आपको याद रखने का क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्टकट कहेंगे SI। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल इनटू, क्या होता है भाई? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। क्या आता है भाई? अपॉन 100। ये हमारा क्या होता है? रूल होता है। याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का एकमात्र फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूले की हेल्प से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। चलो भाई, ये बात समझ में आ गई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? तो देखो भाई, यहाँ हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है? 20,000। कितना दिया गया है? 20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना रेट दिया गया है? 4%, इनटू टाइम कितना दिया गया है? 2 ईयर्स, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। देखो भाई, सिंपल है। यहाँ से हम क्या करेंगे? 20 से 20 कैंसिल, यानी कि एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस वाले 0 से वाला 0 कैंसिल, बचा कितना? सीधा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ गया? तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे कितने बचे? 2 zeros, तो 1600 रुपीज हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया भाई? इंटरेस्ट आ गया। चलो भाई, ये तो आपने सीखा कि इंटरेस्ट क्या होता है। देखो भाई, अब याद रखना, यहाँ हमने सीखा था अमाउंट के बारे में। अमाउंट क्या है? टोटल मनी पेड फॉर द लेंडर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अमाउंट। चलो भाई, टोटल मनी, अगर टोटल मनी आती क्या, तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला लिखना है, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहेंगे। चलो भाई, अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमाउंट निकालिए, क्या पूछा जाता? अमाउंट निकालिए, तो आप कैसे करते सॉल्व? देखो भाई, अमाउंट निकालना था तो यहाँ देख लो, अमाउंट इक्वल क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो तो लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 20,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 1600। ऐड कर दो भाई, 0061, कितना आ गया? 21,600, 21,600 रुपीज अमाउंट हमें इतना पे करना पड़ेगा। यानी कि जब हम लेंडर के पास जाएंगे उसका पूरा लोन कंप्लीट करने के लिए, तो हमें उसे 21,600 रुपीज पे करने होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भाई, हमने जो सिंपल इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया? 1600 रुपए दिया। समझ में आई बात? चलो भाई, आप लोग पहले इसे इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आपको सिखाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से लगता है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, क्या हमें इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहला ये क्या याद रखिएगा कि जब भी इंटरेस्ट कहा जाता है तो इंटरेस्ट का मतलब ही क्या होता है। तो पहले ही पॉइंट में लिखेंगे, व्हेन वी से इंटरेस्ट, व्हेन वी से इंटरेस्ट, व्हेन वी से इंटरेस्ट, it always means simple interest. It always means simple
इंटरेस्ट, इट ऑलवेज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट सुनिए, ऑन द सेम सम, ऑन द सेम सम एंड at the same sum and at the same rate of interest, at the same rate of interest, same rate of interest on the same sum and at the same rate of interest the simple interest भाई यहाँ आप देन भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा के, समझ जाइएगा। देन द सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज सेम फॉर एवरी ईयर। चलो भाई, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि जितना हमने पैसा लिया उस पैसे पर और जितनी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हमने स्टार्टिंग में जो पैसा उधार लिया था उस पैसे पर हमने जो रेट दी थी वो फिक्स्ड है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फिक्स्ड है और रेट हमारा जो मनी है वो भी फिक्स्ड है, तो उस पर लगने वाला जो हमारा इंटरेस्ट होगा, उस पर लगने वाला जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो हर साल के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जितना इंटरेस्ट हमें पहले साल में मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट हमें दूसरी साल मिलेगा, उतना ही इंटरेस्ट हमें तीसरी साल भी मिलेगा। ठीक है भाई। जैसे अगर हम बात करें, हमने मान लीजिए कुछ पैसे उधार लिए हमने 5 ईयर्स के लिए। तो जो हमने पैसा लिया, जिस रेट से लिया, टाइम हमारा 5 ईयर्स है, यानी कि जब हम पहले साल उस पर ब्याज देंगे तो उतना ही ब्याज देंगे जितना हमारा उस पर रेट के हिसाब से लग रहा होगा। तो दूसरी साल भी हम उतना ही ब्याज देंगे जितना ब्याज हमने पहले साल दिया। तीसरी साल भी हम उतना ही ब्याज देंगे जितना हमने पहली और दूसरी साल दिया, यानी कि अलग अलग। तो हम जब भी रेट देंगे, यानी कि जो हमारे पास इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, वो हर साल जो है, प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर इज सेम। एवरी ईयर कितना होता है, सेम होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात। ठीक है भाई। हाँ, तो तीसरी बात क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट is always equal to the compound interest equal to compound interest for 1 year, compound interest for 1 year। एक साल के लिए जितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, और जो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एक साल के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है फॉर 1 ईयर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी मनी आपने, अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन आपको मैंने पॉइंट अभी लिखा दिया, क्योंकि हम आगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे तब हम वहाँ इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई। तो अभी तो हम वैसे एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट के ही कर रहे हैं, तो आप यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट डाल दो। ठीक है भाई, क्योंकि अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, यानी कि हम इस वाली क्लास को पूरा सिंपल इंटरेस्ट को दे दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल, बड़ा सिंपल हो गया ये तो, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आई बात। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, यानी कि इससे बेस्ड हमारे कुछ अलग भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे मैंने कहा, a man borrowed
a man borrowed 50,000 rupees for 2 years at the rate of 5% per annum. Find the, क्या कहा गया है, find the simple interest and amount. Find the simple interest. Find the simple interest and amount. चलिए भाई, इस पहले क्वेश्चन में बता रहा हूं, फिर बाकी आप लोग करिए, जिनको आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए भाई, हमसे कहा गया अ मैन बोरोड 50,000 रुपीज फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमें इस लाइन यहां तक पढ़ने में हमें, देखो भाई, अब नाउ लिसन केयरफुली। अब हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वो आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो सबसे पहला काम है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को बहुत ही अटेंटिव एंड केयरफुली रीड करिए। अटेंटिव एंड केयरफुली रीड करिए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इसको सेंटेंस को रीड करते हैं। हमने पढ़ा अ मैन बोरोड ₹50,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी कि हमने इस फुल स्टॉप तक जब स्टेटमेंट को पढ़ा तो हमें कुछ चीजें पता चली। क्या क्या पता चला कि एक पर्सन ने क्या किया, कुछ मनी पे बोरो जो है, प्रिंसिपल जो है बोरो किया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोरोड सम या बोरोड मनी। तो आप यहाँ प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल। तो जो आपको पता चला है उसको आप लिखते चलो। क्या पता चला है आपको, आपको पता चला है कि जो प्रिंसिपल है, आप यहाँ प्रिंसिपल लिख सकते हैं। आपको प्रिंसिपल पता चला, यानी कि बोरोड मनी पता चले कि बोरोड सम कितना है वो लिख सकते हैं आप। प्रिंसिपल कितना है, ₹50,000 है। चलो भाई, आपको पता चला है सर, हमें पता चला है कि जो टाइम है वो कितना है, 2 years है। तो आप यहाँ नोट डाउन करते चलिएगा, 2 years है। आपको पता चला है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए रेट कितनी दी है, 5% पर एनम। चलो भाई, अब हमसे आगे पढ़ना है। हमें जितना हमने पढ़ा, हमें जो जो भी समझ में आया कि ये हमें गिवन है, तो हमने उस चीज को फटाफट से सॉल्यूशन में नोट डाउन किया। सबसे पहला काम आपका यही था, क्या कि आपने क्वेश्चन को बहुत ही अटेंटिवली एंड केयरफुली आपने उसको रीड किया। रीड करने के बाद आपको जो कुछ भी पता चल रहा है, यानी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उस इंफॉर्मेशन को सॉल्यूशन में गिवन करके नोट डाउन करते चलेंगे, मेंशन करेंगे। हमने मेंशन कर दी। मेंशन करने के बाद आगे क्वेश्चन को रीड करिए। हमने पढ़ा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपसे कहा गया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। क्या भाई, आपको मैंने अभी बताया था सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। आपने कहा सर बिल्कुल बताया था। तो बताइए भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए भाई। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वेरी गुड, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इज दैट क्लियर। आपने कहा सर बिल्कुल। चलो भाई, यहां देखिए फिर अब नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है, आप कहेंगे सर ₹50,000 है, तो भाई यहाँ 50,000 लिख लिया। देखो 50,000 लिख लिया। रेट कितना दिया है, 5%। 5 अकेला लिखना होता है, परसेंटेज नहीं लिखते। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 years दिया हुआ है। और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। बताओ भाई, इसमें इतने में किसी को कोई दिक्कत समस्या है, गर्ल्स एंड बॉयज, तो बताइए। नहीं है ना। चलो भाई, 20 से 20 कैंसिल आउट, ऊपर भी नीचे भी। चलो भाई, अब बाकी बचा क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है, कैलकुलेशन है, करिए भाई। 2 5 जा 10, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करो, 10 5 जा 50, 20 ये बचे तो इनको और लगा दो। यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 5,000 निकल गया। जो भी आंसर आया इसको आप बढ़िया एक अच्छी सी ब्रैकेट बना के ऐसे क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे मेंशन करें कि सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 5,000, सॉरी हाँ 5,000 ही थे, सॉरी क्यों बोल रहा मैं। चलो भाई, अब हमसे एक चीज तो हमें पता चल गई कि सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाली सर। और क्या पूछा गया हमसे, अमाउंट पूछा गया। क्या पूछा गया, अमाउंट बताइए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई।
आपने कहा था सर अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में प्रिंसिपल प्लस SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखा भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा सर 50,000 है और इंटरेस्ट कितना है 5,000 है सर, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 55,000। तो हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ गया ₹55,000। ये हमारे क्वेश्चन का क्या गया आंसर। आप लिख देंगे हम हैंस करके, हैंस द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट आर इतना ऐड कर रहा है, दैट्स इट। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है, कर लेंगे आप लोग। चलिए तो फिर कर लेंगे, तो नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से। आपके सामने आप लोगों को करना है, क्या दिया गया है, ₹8,000 इज लेंट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 3 years, फाइंड द अमाउंट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चलिए भाई सेम वही तरीका है जैसा अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, सेम उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट बताइए और अमाउंट भी बताएं कि कितना है आंसर आने वाला है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले हैं जिनका आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि SI इज इक्वल टू इतना एंड A फॉर अमाउंट इज इक्वल टू इतना। चलिए भाई जल्दी बताइए। चलिए भाई करते हैं। हाँ तो क्या दिया गया, सबसे पहले हमारा काम क्या है, अगर हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली हम रीड करेंगे और रीड करने के साथ जो भी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे हम पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में गिवन करके मेंशन कर देंगे। चलिए हमें दिया है ₹8,000 इज लेंट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 3 years। चलो भाई तो हमें क्या क्या पता चला है उसके बारे में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। हमें पता चला है कि सर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है सर ₹8,000। आपने कहा सर ठीक है, रुपीस हमें 8,000 दिया गया है। अगर हम बात करें कि जो हमें रेट दिया गया है, क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप यहाँ रेट अकेला लिख दीजिए। रेट परसेंटेज हमें कितना दिया गया है, आपने कहा सर 5 है। और टाइम जो है हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टाइम हमें दिया गया है 3 years। चलो भाई पर एनम। चलो भाई अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट भले ही पहले पूछा गया है हमसे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट। जब हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है 100। चलो आप बताइए भाई क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 8,000 लिख लीजिए, रेट कितना दिया है 5, टाइम कितना है 3, अपॉन में आ गया 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 3 सा 15, 15 8 सा 120 और 1 0 का 1 0, कितना आ गया 1200 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। चलो भाई अब अमाउंट बता देते हैं हम। अमाउंट कितना पूछा हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलो भाई प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 1200, ठीक है, इनको ऐड कर लो कितना आ गया 9200। अब देखो भाई अभी तक तो हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बड़े सिंपल करते चले जा रहे हैं। आपका अभी मान गया जी क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन हम तो ऐसे ही कर ले रहे। अब देखो भाई अब थोड़ा कुछ नया किया जाए। अगर देखो भाई इसी में पूछा जाता, अगर आपसे इसी में पूछा जाए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। देखो भाई
अब मैंने इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया, ये तो लिखा ही था, इसमें पार्ट बना दिया मैंने। फाइंड द, देखो नया क्वेश्चन बन रहा है भाई, फाइंड द SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ simple interest, find the sum of simple interest of first and second year, first and second year। आपको हाँ, आपको दो क्वेश्चन दिए गए, दो नए क्वेश्चन है। क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए फर्स्ट ईयर के लिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि दो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो भी सिंपल इंटरेस्ट आया है उनका सम बताइए कि कितना इंटरेस्ट हो रहा है 2 साल का। चलो भाई, आप बताइए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आप बताइए, दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कि अगर हम बात करें कि अच्छा क्वेश्चन बनना जो शुरू हो रहे हैं वो अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं। चलिए भाई बताइए। देखो भाई, अगर मान लीजिए हमसे ये क्वेश्चन तो पूछे गए थे, ठीक है हम ऐसे कर लेते, लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूँ, यानी कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ये तो हमारे क्वेश्चन का हो गया, लेकिन हमने जो नए क्वेश्चन बनाए इसको हमें थोड़ा अलग से सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करते हैं अब वो समझो भाई। देखो भाई, हमें ये सब कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, हमें कोई आइडेंटिटी नहीं, मतलब हमें कोई सीधा डायरेक्ट रूल नहीं लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। देखो भाई, हमसे पूछा गया फर्स्ट ईयर, तो हमें पहले यहाँ फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। हमें फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो चलो भाई हम ये मान लेते हैं, हम पहली साल के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो बताओ टाइम कितना रहा होगा, फर्स्ट रहा होगा, टाइम तो फर्स्ट रहा होगा ना। तो भाई यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा जो 8000 था वो 8000 ही रहेगा, रेट हमारी जो थी वही रहेगी 5% पर एनम। यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो जरूर 1 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो गया। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। सिंपल प्रिंसिपल कितना है 8000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 1 अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल, 8 5 जा 40 और 1 0 का 1 0 आ गया। तो बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ गया, आपने कहा सर 400 आया। कितना आया, 400 आया। देखो भाई अभी देखो समझिएगा, अब हमने अभी आपको जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे वो यही काम आने वाले हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाली, क्या आप बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर भी कितना आया होगा। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिए, मैंने कहा कैन यू टेल मी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा वो आप मुझे बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस अगर आपने पिछली जो हमने एक आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि ऑन द सेम सम एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल, यानी ऑलवेज सेम फॉर एवरी ईयर, यानी कि जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा दूसरी साल के लिए उसने सम पर उसी रेट पर उसी सम पर उतना ही सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन के हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट निकलेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे सिमिलरली। अब आपको इस चीज की नॉलेज है तभी कर पाएंगे। सिमिलरली द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹400। कितना आएगा
400 आएगा, 400 रुपीज। ठीक है भाई, हमसे सेकंड देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा यहाँ हो चुका है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो चुका है, लेकिन हमने ये सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का क्यों निकाला? क्योंकि हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर चाहिए कि नहीं? तो हमने वो निकाला। क्यों निकाला अब समझ में आया? सिमिलरली हमने लिखा था सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज इतना। अब ऐसा नहीं कि गधों की तरह तुम शुरू हो जाओ, फिर से सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, दूसरी साल के लिए फिर से 1 साल की बात हो गई, फिर से इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाए। तो हमने इस पॉइंट को लिखा, दूसरे साल के लिए इतना आ गया। तो हमारा अब सेकंड पार्ट यहाँ देखिए, सेकंड पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सम, मैंने सीधा लिख दिया, इतनी सारा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े इसलिए मैंने लिखा आपको रिक्वायर्ड सम। आप भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सम। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। चलो भाई, कितना आ जाएगा? पहले ईयर का भी 400 है, दूसरी ईयर का भी 400 है, और यहाँ पे तो दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ गया? ₹800। यही हमारा दूसरे पार्ट का क्या हो गया? आंसर। बताइए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, संदेह, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। बॉयज एंड गर्ल्स सभी बताइए। मैथमेटिक्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे बिल्कुल मन से पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आपकी बुद्धि के जो दरवाजे हैं ना तो ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जब छोटे हो बचपन में आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज या सीरियल या नाटक देखे होंगे कि आप जैसे कभी कोई जाता है तो सामने से जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे दरवाजे खुल जाते, आइए सर वेलकम, आप अगले दरवाजे पे पहुंचेंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स का है भाई, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप मैथमेटिक्स तो अच्छे से सीख ही रहे हैं, साथ में आप अपने मेंटल एबिलिटी को भी डेवलप कर रहे हैं। मेंटल एबिलिटी डेवलप होने का मतलब है आप अपने आप में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। आप सही गलत क्या है इस चीज़ को भी समझ सकते हैं अगर आप अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सही करें तो। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए भाई, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें, कि अगर हमें मान लीजिए कि अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है, हमसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, या हमसे पूछा जाए कि टाइम क्या होगा, रेट क्या होगा, तो हम वहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में भी हम समझते हैं। नोट डाउन कर, पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है और नए टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है इफ द सम ₹5,000 बिकम्स 7,250, कितना हो जाता है? 7,250 इन 5 ईयर्स, 5 साल में। यानी कि समझिएगा मैंने क्या कहा, इस जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इन 5 ईयर्स फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो भाई, हमसे ये तो हो गया, चलो समझते हैं। इफ द सम ₹5,000, यानी कि 5,000 रुपए आपने किसी से उधार लिए थे और वो सम जो है 5 सालों में इतना रुपए आपने हो गए, यानी कि आपने कहीं भी गए, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को पैसे जमा किए और वो पैसे जो है 5 साल में इतने हो गए। आपसे पूछा कि तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिली, यानी कि उस समय जो पैसा आपका 5 साल में इतना हो गया, तो इस 5 साल के दौरान आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, आप हमें ये बताइए। चलो भाई, बड़ा आसान है, आप आसानी से सीख सकते हैं। बस जो भी हमें क्वेश्चन में पढ़ने में गिवन इन्फॉर्मेशन मिली उसे लिखेंगे। लिखेंगे गिवन सम कितना है, आपने कहा सर ₹5,000। सम का मतलब भी एक अब प्रिंसिपल ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा भाई। ठीक है, हम प्रिंसिपल लिखे हैं, सम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सम इतना है, अमाउंट कितना है भाई, आपके पास इतना पैसा था तो वो कितना गया है। बिकम्स के बाद जो लिखा होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। देखो भाई, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे निकालने, थोड़ा आप समझने की आवश्यकता है कि हमें आकर करना क्या है। देखो, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब देखो अमाउंट आता कैसे वो समझ लो। पहले अमाउंट तब आता है जब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। अमाउंट तब आता है जब हम प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। क्या आता है? अमाउंट हमारा तब आएगा जब हम प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कब निकलता है?
सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास तब निकलता है जब हम प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या करते हैं 100। चलो भाई, अब हमें दो चीजें पता हैं। क्या क्या पता है? हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल को अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आपने कहा सर आ जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं पूछा सर सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन, एक आंसर में भी क्वेश्चन छिपा होता है और क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छिपा होता है, बस आप उस क्वेश्चन को समझो। अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करा तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। आप में से किसी ने ये नहीं पूछा सर सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हैं। देखो भाई, हम इसलिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं क्योंकि अगर हमें रेट निकालना है तो हमें ये चीज़ें चाहिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, टाइम चाहिए। और टाइम और प्रिंसिपल तो हमें पता है, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता। क्या नहीं पता? हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है। नहीं पता है तो सिंपल इंटरेस्ट को पता करना होगा। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट, भाई अगर हमें रेट निकालनी है तो रेट तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता तो हम रेट कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालूंगा? सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसी के बेसिस पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल। तो हमें यहाँ दो चीजें गिवन है, एक तो सम और अमाउंट। तो हमने यहाँ देखा कि भाई इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस सम। चलो भाई, अमाउंट कितना है? आपने कहा सर ₹7250 माइनस का और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? ₹5000। सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, कितना बचेगा? 2250 बच रहा है कि नहीं? ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। देखो भाई, अब हमारे पास तरीका नंबर 2। एक तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा नंबर ऑफ रूल्स याद, फॉर्मूलाज नहीं याद करने, कोई बात नहीं, आप इसी फॉर्मूले को याद रखिए। अगर हम कहें कि हमें डायरेक्ट रेट परसेंटेज का फॉर्मूला चाहिए तो देखो, सबसे पहले हम इस 100 का क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। हमें सिर्फ रेट में चाहिए, रेट का फॉर्मूला चाहिए, तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये रेट का निकला है। एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया। दूसरा, अगर आप टाइम निकालना चाहते, क्या निकालना चाहते? टाइम। टाइम फॉर टी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट टी लिख रहा हूँ। अगर आपको टी निकालना है तो भी आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में रेट प्रिंसिपल इंटू रेट। अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा रेट इंटू टाइम। ये हमारे फॉर्मूले हैं, यानी कि इस एक फॉर्मूले की हेल्प से आपने 3 नए फॉर्मूले ओरिजिनेट कर लिए। आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, हमें रेट परसेंटेज निकालना है तो हमने यहाँ लिखा रेट परसेंटेज इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 2250 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में आ गया 5000 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है? 5 ईयर्स। 20 से 20 कैंसिल आउट, 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट। रेट परसेंटेज निकालनी है भाई, यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट यहाँ आ गए रेट परसेंटेज, तो रेट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आ गया? 225 अपॉन में 5। 5 4 जा 20 और 5 5 जा, नीचे एक 5 और बचा है भाई। हाँ, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45। तो आर परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई? 9, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा? 9% था। बड़ा महंगा है भाई, है बहुत, 9% तो बहुत हो गया। ठीक है भाई, तो ये था हमारा रेट निकालने का तरीका। अब हम इस तरीके से टाइम भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी। बाकी जो हमें प्रिंसिपल और टाइम कैसे निकालते हैं वो हम कल की क्लास में सीख रहे होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का
नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।